वेलकम एवरीवन। अपनी आज की इस वीडियो में हम जनरल एंट्रीज़ को सेट करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं जनरल एंट्री से रिलेटेड रूल समझा चुकी हूँ। आज हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एंट्री बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल में लेखे करने के जो रूल होते हैं उसमें सबसे पहला जो रूल था वो था हमारा व्यक्तिगत खातों से संबंधित नियम। और जिसका जो रूल था वो रूल था उसका पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है एंट्री में और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है एंट्री में। आज हम इनको विद एग्जांपल समझेंगे। जैसे एंट्री क्या बन सकती है आपकी। फॉर एग्जांपल परफॉर्मा आप सीख ही चुके हो। जिसको नहीं पता है वो इससे पिछली वीडियो को जाके विज़िट कर सकता है। ठीक है। जैसे मोहन को 500 रुपये दिए, ये आपकी एंट्री है। ठीक है। अगर आप इसको एंट्री को सेट करते हो तो सिंपल सा मोहन को दे रहे हो आप, तो मोहन कौन है? मोहन ये 500 रुपये पाने वाला व्यक्ति है और रूल के अकॉर्डिंग पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है। दैट मीन्स हम मोहन को करेंगे मोहन। पहली बात, नाम के आगे कभी भी अकाउंट यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप करते हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, क्योंकि कभी भी राम अकाउंट नहीं हो सकता, मोहन अकाउंट नहीं हो सकता। राम का अकाउंट होगा, मोहन का अकाउंट होगा। तो अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लिखोगे, अदरवाइज़ नाम के आगे आप अकाउंट नहीं लगाओगे। तो मोहन डेबिट टू। अब मोहन को 500 रुपये दिए। ये ना एंट्री जो सेट की जाती है, मेनली आप ध्यान रखें कि हम ये सोच के एंट्री करते हैं कि बिज़नेस में क्या आया, बिज़नेस से क्या गया। अगर आपके ट्रांजैक्शन में ऐसा है कि मोहन को 500 रुपये दिए गए हैं तो आपके बिज़नेस से मोहन को पैसे दिए गए, तो आपकी तरफ से क्या गया? कैश गया। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जो ये डेबिट, ये लाइन जो पढ़ी जाती है मोहन डेबिट, एंड ये इसको क्रेडिट माना जाता है टू वाले पोर्शन को, टू कैश अकाउंट। ठीक है। और अमाउंट के आपको परफॉर्मा अगर ध्यान है तो पहला कॉलम हमारा डेट का होता है, फिर हमारा एलएफ का कॉलम होता है छोटा सा, उसके साथ में हमारे दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हम दोनों में, ये डेबिट कॉलम होता है तो डेबिट कॉलम में 500 डालिए, एंड क्रेडिट के लिए इस क्रेडिट कॉलम में भी 500 डालिए। तो ये दो आपके अमाउंट के कॉलम होते हैं। इसके साथ में दोनों आपके डेबिट क्रेडिट साथ में चलते हैं, बैलेंस होते चलते हैं। 500 ही यहाँ पर आ गया, 500 ही यहाँ पर आ गया। नरेशन में शो करना होता है कि क्या ट्रांजैक्शन है, तो आप लिखोगे आपकी तरफ से कैश दिया गया किसको? मोहन को। तो बीइंग कैश गिवन टू मोहन, दैट्स इट। क्लोज कर दीजिए। और एंट्री को हमेशा क्लोज कर दिया जाता है, जो केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम को ही क्लोज करते हैं, अमाउंट को क्लोज नहीं करते हैं, डेट में भी क्लोज नहीं करते हैं। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको परफॉर्मा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं रफली चीज़ों को समझा रही हूँ। इसी में पहले रूल से रिलेटेड पाने वाला व्यक्ति देने वाला, पहला एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। दूसरा इस तरह से हो सकता है कि सोहन से 1000 रुपये मिले। ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो, मिले वाली कंडीशन आ गई, तो आपको किसी बंदे से रिसीव हो रहा है। तो अब ये सोहन जो है, ये व्यक्ति कौन हो गया भाई? देने वाला हो गया, हाँ कि ना? तो देने वाला व्यक्ति हो गया सोहन, और रूल के अकॉर्डिंग देने वाले व्यक्ति के खाते को क्या किया जाता है भाई? क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि सोहन जो है वो 2 में जाएगा। ठीक है। मिल क्या रहा है आपको? कैश मिल रहा है ना, तो कैश को अब आप डेबिट करेंगे, कैश आपके पास आ रहा है। और ये अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा रूल ऐसा ही है, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू किस बंदे से आ रहा है भाई? सोहन। अब यहाँ पे सोहन देने वाला है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। कितने?
₹1000, डेबिट में 1000 ही, क्रेडिट में हो गया बैलेंस आपका। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी, बीइंग, अब आपको ये रिसीव हो रहा है तो बीइंग कैश रिसीव्ड, किससे, से के लिए फ्रॉम सोहन। क्लियर है। अब देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, नरेशन जब हम लिखते हैं तो देखो गिव माने होता है देना, रिसीव माने होता है मिला, लेकिन हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, गिवन, रिसीव्ड। परचेज करोगे तो परचेज नरेशन में, क्यों भाई, काम जब ये आप करते हो एंट्रीज तब तक वो ट्रांजैक्शन हो चुका होता है। और आपने सिंपल बेसिक रूल्स आपके ग्रामर में इंग्लिश में पढ़े होंगे, चुका था, चुके थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब काम हो चुका होता है, दैट मीन्स अब इसी को ध्यान में रखते हुए नरेशन में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये दोनों रूल आपको क्लियर हैं। अब ये जो आपका रूल है मेनली, पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट, देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट, इसका ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसी रूल्स के लिए ना आप सिंपल सा लिख सकते हो, देखो नोट डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, को डेबिट किया जाता है, से को क्रेडिट किया जाता है। अब आप कहोगे को और से क्या आ गया भाई, तो है कुछ नहीं। अब देखिए अभी जो हमने ऊपर देखे हैं 2 एग्जाम्पल, मोहन को 500 रुपये दिए, तो मोहन के साथ को जुड़ा हुआ है, को डेबिट, तो देखिए मोहन डेबिट हो रखा है ना, से को क्रेडिट, अगला रूल शॉर्ट जो ट्रिक है आपकी, तो सोहन से मिले, से को क्रेडिट करते हैं, सोहन से, तो सोहन देखो क्रेडिट में है। ठीक है, तो आप सिंपली अगर आपको रूल भी ध्यान नहीं है और व्यक्ति का नाम आता है तो आप को और से को ध्यान में रख के भी उनको डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। आई होप पहले रूल से रिलेटेड एंट्रीज आपको समझ में आ गई हैं। तो हम एक एक रूल को इसी तरह से समझेंगे, फिर मिक्सअप सारे रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो पहला रूल व्यक्तिगत खाते से रिलेटेड था, जिसपे आपको पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करते हैं, देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, मोहन की जगह किसी और बंदे से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से कुछ मिल रहा है या किसी को दे रहे हो, तो बस उसको को और से को ध्यान में रख के आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। बदले में कैश का पेमेंट किया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम कैश को ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ओके, आई होप पहला रूल से रिलेटेड एंट्री आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।